तो वो चमड़ी और नाड़ुए के बिल्कुल बीच में आप धागा बांध सकते हैं। वो 1-1 किलो तक भी निकल जाता है। वो अगर नहीं निकालते तो बच्चे का वहीं भी डेथ हो जाती है। नमस्कार सभी किसान भाई को राम राम। आज बात करेंगे दोस्तों कि काप को कैसे तैयार करें। वो किसान भाई के सामने बड़ी समस्या होती कि उसको तैयार कैसे करें। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, राज सौरान जी, आपका आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताइएगा। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक काप को हम तैयार कैसे करें जब बच्चा पैदा होता है वहीं से लेके लास्ट तक। ये बहुत बड़ी समस्या किसान भाई के सामने। यही वो उभरती हुई हमारे किसान भाइयों की पैदावार समझो। किसान की खेती बाड़ी से भी 1-2 आजकल जमीन इतनी रही नहीं है, तो हमें इनको बच्चे तैयार करेंगे, पशु तैयार करेंगे, अच्छी ब्रीड तैयार करेंगे तो बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है। और उसको आमदनी का भी धंधा बन जाता है। तो हमें जैसे कि शुरू से बता रहे हैं कि एक भैंस ब्याई है जी, या गाय ब्याई है, तो उसी टाइम उस पशु का हमने ध्यान देना है। भाई सर्दी में ब्याई तो उस बाहर की बजाय अंदर ले जाओ और उसको सेकताड़ी भी करो। और बच्चा अब गेट से बाहर आ जाता है, बहुत टाइम लग गया, मटिंडी आ गई, बच्चा नहीं आ पाया, तो उसको ये देखो कि बच्चा सुस्त है, तो उसकी पहले चोट आप सुस्त देखते हुए उसके दोनों पिछले पाँव करके ऊपर चक दो और उसका मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा, जितना भी चक सको उतना। और इसको हिला भी सकते हैं, तो उसके अंदर जो गंद मैल, वो मटिंडी का पानी, जो आम भाषा में बात करें पानी जो वो अंदर गले में है, तो वो 1-1 किलो तक भी निकल जाता है। वो अगर नहीं निकालते तो बच्चे का वहीं भी डेथ हो जाती है। अच्छा, डिलीवरी होते ही बस? हाँ, अगर डिलीवरी में जमीन से न गिरे उससे पहले उसको, वो नहीं गिर गया, तो कई भाई तो ऐसे समझदार डेयरी वाले की बच्चा जो गेट से बाहर आ रहा है ना, तो बीच में रोक लेते हैं, तो उसका लटकते हुए का वो पूरा निकल जाता है, मुंह का पानी निकल जाता है और अंदर जो पानी रह जाता है तो बच्चे की डेथ हो जाती है। उसमें किलो पानी, क्योंकि ये लेट कई देर ब्याने में लगा देती है, बच्चे के अंदर मटिंडी फूट जाती है, तो ये होता है। ठीक है, वो ब्या गया, ब्याने के बाद ठीक है, वो बिल्कुल बढ़िया है। तो उसकी अगर ब्लीडिंग कई बार हो जाती है बच्चे के नाड़ुए से, हाँ बिल्कुल, ये भी तो वो चमड़ी और नाड़ुए के बिल्कुल बीच में आप धागा बांध सकते हैं। अच्छा, चमड़ी और नाल के बीच में से, हाँ, उनके दोनों के बीच में से, दोनों का ज्वाइंट जो है वहाँ आप धागा बांध सकते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग भी नहीं होती। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि उस जगह से आंत भी बाहर आ जाती है। अच्छा, हाँ, कोई केयर का, हाँ, तो उसमें भी वो धागा बांध दो। उसके बाद बच्चे को आप 5-4 घंटे 4-5 घंटे के बाद माँ का दूध पिला दो, खीस। अच्छा, तो वो, हाँ, बच्चा, कई भाई क्या करते हैं कि 8-8 10-10 घंटे जेर पशु नहीं गिरता, तो बच्चे को ही नहीं चूंघाते। बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, ये अमृत है। माँ का दूध पिलाओ, खीस पिलाओगे तो वो बच्चा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, खेलने लग जाएगा। और उसका जो है, बच्चे को आपने पूछा भाई इसको तैयार करने के लिए, तो आप उसको खीस ठीक टाइम पे पिलाओ। जैसे कि पहले आपने 1 महीना उसको दूध पूरा पिलाओ, पूरा पिलाने के बाद फिर हमें दूध की जरूरत होती है तो थोड़ा कम कर दो, वो उधर चारे की तरफ, दलिए की तरफ, हाँ, वो फीड की तरफ चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 महीने या 20-25 दिन की हो जाती है तो आप उनको पेट के कीड़ों की दवाई देनी, अपने नजदीकी हॉस्पिटल से कहीं से भी टेबलेट ले आओ या लिक्विड ले आओ, वो दवाई इसको देते रहो, चालू कर दो। और हर महीना, अच्छा, हर महीने उसको 5-6 महीने का जब तक होता है बच्चा, उसको पेट के कीड़े की दवाई ही देनी चाहिए। वैसे तो पशु कोई बड़ा है उसको भी पेट के कीड़ा की दवाई 5-7 महीने में 1-2 बार दे देनी चाहिए। तो उससे कि शरीर में पेट के कीड़ों की वजह से, खराब होने की वजह से 50% बीमारियां तो पेट की वजह से होती है जी। तो उसको हम देंगे और अच्छा उसको दूध पिलाएंगे तो बच्चा बिल्कुल फीड की तरफ जाएगा और अच्छी तरह खाएगा। बहुत ज़्यादा कई बार कमज़ोर हो जाते हैं, तो मैं तो ये भी कह देता हूँ कई बार, भाई आप इसको तेल का हलवा थोड़ा मात्रा में दो। आप ये आइफर जो जोटियाँ हैं 12 महीना दूध से छोड़ने लगी कट्टी जो है, तो उसको भी आप महीने में 2 महीना में तेल का जो दूध का वो तेल का हलवा खुआएंगे तो बच्चा बिल्कुल तैयार हो जाता है। हमारी जोटियाँ ऐसी तैयार हो जाती है, 2.5 साल में तो ब्याह जाती है। अच्छा, तेल का हलवा कैसे? तेल थोड़ा गुड़ और आटा और तेल मिला के उनको गर्म करके दे दो, सर्दी के टाइम में बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। अच्छा, इतनी जल्दी 2-2.5 साल में तैयार हो जाती है? 2.5 साल के अंदर ब्याह जाती है। अच्छा, 2.5 साल में, बहुत अच्छी केयर करने पे। सुना दोस्तों, ये बहुत एक मेन आपका अक्सर जो सवाल होता है कि बहुत टाइम लेती है कटड़िया,
लेकिन टाइम नहीं लेती। सबसे बड़ा है मैनेजमेंट। और एक मैनेजमेंट सर भी बार और बार एक पेट अभी का स्टार्टिंग में सर आपने एक चीज़ भी बोली थी कि बाहर गेट के बाहर आना। तो गेट के बाहर का मतलब सर का मतलब है कि वजानिया के बाहर जब बच्चा बाहर आता है उस समय की बात है। हाँ, उस टाइम आप समझो कि घर का गेट के बाहर जाना नहीं, ऐसा नहीं है। कि बहुत सारे किसान भाई समझते हैं। ब्याने लगता है, मिटिंडी से फूट जाती है और अंदर से हम बच्चे को बाहर निकालते हैं। कई बार पकड़ना पड़ जाता है, कई बार पशु अपने आप भी ब्याह जाता है, तो आप उसको बीच में अटका लो। अच्छा। तो वो पेट अपने आप, क्योंकि एक बंदा होता है, बच्चा उठता नहीं ना, बीच में अटका लोगे तो उसका मुंह का पानी निकल जाए। जैसे अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे काफ होते हैं, ज़्यादा चारा खाने से इनका पेट भी ज़्यादा लटक जाता है और फीड भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। फीड की तो मेन चीज ये है कि पेट जिस बच्चे का निकलता है ना, तो हम वो आपको पहले बता रहे हैं कि पेट के कीड़े जब हम उसको नहीं टाइम पे देंगे तो कीड़े हो जाते हैं और चारा वो ज्यादा खाने भी लग जाता है, पेट उसका फूल जाएगा और वो इससे वो आगे बढ़ोतरी भी नहीं होती। आप उसको महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में पेट के कीड़े तो दवाई देते ही रोज, जब तक वो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है। और दूध पीने से कैपेसिटी पूरी हो जाती है। 5-6 महीने बाद बच्चा खूब अच्छी तरह चारा, माँ के साथ खल है, बिनोले हैं, वो भी खाता है। और आपको ये भी बताया था मैंने, अगर आपको कमजोर नजर आए तो उसको सरसों का तेल का हलवा भी खा सकते हो, हलवा बना के दे सकते हैं। ठीक है जी। तो उसमें भी बिल्कुल, और प्रोडक्ट काफ़ी आते हैं, एनिमल डिपार्टमेंट से भी वो मिल जाती है। हमारे हॉस्पिटलों में भी बड़ी दवाइयाँ मिलती हैं जो त्यागत की बच्चों के लिए है। और अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे तो वो आपको वो बता देंगे। इनके पीने की दवाइयाँ भी हैं, लेकिन मेन चीज़ है पेट के कीड़ों की दवाई और सफाई की जरूरत। बहुत बड़ी अच्छी जानकारी दी। और डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है। जी जी। इतना शानदार तरीके से आपने प्रेजेंट किया, इतना अनुभव, और बहुत सारे किसान भाई देख रहे हैं, उनके मन में है कि हम डॉक्टर साहब से कैसे मिले, कैसे संपर्क करें, कैसे ये ट्रेनिंग ले हम। जी जी। तो इसके लिए थोड़ा सा बताइए हमारे। ऐसा है जी कि मैं अपने हिसार के अंदर, हमारा एक कॉलेज है। अच्छा। तो वहाँ मैत्री का कोर्स कराया जा रहा है। जी जी। हम वहाँ 40 साल से अनुभव वाले जो भी रिटायर्ड पर्सन है। अच्छा। तो हमारे पास एक कॉलेज तो हिसार के अंदर है और जिसका नंबर ये नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है। और दूसरा हमारा बठिंडा पंजाब के अंदर है। हिंदुस्तान के अंदर 2 ही है। अच्छा। और इनमें ये जो हिंदुस्तान से सिलेक्टेड और इनको सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो बच्चे यहाँ आके करेंगे तो सारी इस मेडिसिन के बारे में जो फर्स्ट एड है वो भी हम सिखाया जाता है। और एआई के बारे में तो इतना काम बताने लग रहे हैं कि बिल्कुल तैयार होके हमारे बच्चे 15 मिनट तो लगाते ही नहीं, एआई करी डाले, हाथ ग्लाउज करके पार करते। और बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे नस्ल के बच्चे तैयार होते हैं। मुर्रा नस्ल के हैं आजकल तो, बल्कि सीमन, हमारा सेक्स सीमन आ रहा है, जो कटड़ी का लगाएंगे तो कटड़ी ही आती है और बच्ची का लगाएंगे तो बच्ची आती है। वो टीका थोड़ी बहुत कीमत में तो फर्क है। और बताने का जो सर का तरीका है वो किसान भाई के हिसाब से है, इसलिए आप यदि मिलना चाहते हैं तो सर की कॉलेज है, आप आइए, विजिट कीजिए, सर मिलेंगे। हम आपसे बहुत बढ़िया छोटी मोटी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, 3 महीने कोई बड़ी बात नहीं है। 3 महीने में बिल्कुल क्लियर, बढ़िया। हाँ, आप अपना फार्म चला सकते हैं, चाहे कोई भी किसान हो, चाहे उनके बच्चों, सब सीख के। राज भाई साहब, यहाँ से जो गया तो हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया बात। इतना काम हम, क्योंकि यहाँ सारे ही सिलेक्टेड डॉक्टर, यहाँ वेटरनरी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड, गवर्नमेंट जॉब से करते करते रिटायर हुए, वो अपने इन बच्चों को तैयार किया जाता है। और 3 महीने में 1 महीने की उनकी थ्योरी कराते हैं और 2 महीने में हम उसको प्रैक्टिस कराते हैं और बिल्कुल तैयार होके जाता है। हाँ जी। तो हमारी ये राज भाई साहब, धन्यवाद आपका। और हम ठीक है दोस्तों, हमें सेवा का मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बस किसान भाई का मार्गदर्शन करते रहो, आपके लिए यही सब। किसान भाइयों के लिए तो देखो, मैं भी तो किसान का बेटा हूँ और हमें भी जरूरत है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय जवान जय किसान, खमा गने।